झांसी में डीआईजी बंगले के पास एकता विहार कॉलोनी में एक फिजियोथेरेपी सेंटर में आग लगने से फिजियोथेरेपिस्ट श्याम सुंदर जिंदा जल गए। घटना के समय सेंटर के पीछे बने कमरे में उनकी पत्नी कामना और 4 साल की बेटी मौजूद थी, लेकिन वहां तक आग नहीं पहुंची और दोनों बाहर निकल गए। शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया। परिजन तमिलनाडु से झांसी के लिए रवाना हो गए। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम होगा। हम गौस खां पार्क वॉलीबॉल कोर्ट के पास दतिया गेट बाहर विवेक निरंजन मेमोरियल फाउंडेशन और विवेक निरंजन खेल अकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में पतंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी संघर्ष सेवा समिति अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी विशिष्ट अतिथि, तुलसीराम पांडे शहर कोतवाल विशिष्ट अतिथि, जुगल किशोर कुशवाहा विशिष्ट अतिथि, अखलाक मकरानी पार्षद और मधुकर निरंजन दादा और विकास पटेल और कई सारे लोग मौजूद रहे। समाजसेवी संदीप सरावगी और शहर कोतवाली थाना अध्यक्ष तुलसीराम पांडे ने पतंग उड़ाकर पतंगबाजी की रस्म अदायगी कर कार्यक्रम की शुरुआत की। समाजसेवी संदीप सरावगी ने अपने उद्बोधन में कहा, पतंग अपनी संस्कृति की विशेषता ही नहीं अपितु आदर्श व्यक्तित्व का संदेश भी देता है। पतंग से जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है। पतंग का आशय है अपार संतुलन, नियमबद्ध नियंत्रण, सफल होने का आक्रामक जोश और परिस्थितियों के अनुकूल होने का अद्भुत समन्वय। मानव विकास संस्थान के तत्वाधान में डॉक्टर MS निगम और इंजीनियर PN गुप्ता की अध्यक्षता मान डॉक्टर अलका नायक प्राचार्य आर्य कन्या महाविद्यालय के मुख्य आतिथ्य राष्ट्रीय कन्वीनर अशोक अग्रवाल काका के सानिध्य और संस्थान वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र गुप्ता के संयोजन में आज रानी झांसी की प्रतिमा तले उन्हें सलामी दी गई। आरंभ में अतिथियों का स्वागत बैच अलंकरण कर किया गया। इसके बाद डॉक्टर MS निगम ने रानी झांसी के कृतित्व पर प्रकाश डाला। संचालन करते हुए डॉक्टर ध्रुव यादव ने रानी झांसी की वीरता और उनके साहस को आगामी पीढ़ी से साझा करते हुए आत्मसात करने पर बल दिया। मुख्य सचिव द्वारा शादीशुदा होने के बाद भी एक युवती से शादी कर दुष्कर्म करने और बाद में एक बच्चा पैदा हो जाने के बाद उसे छोड़ देने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़िता ने पुलिस अफसरों का दरवाजा खटखटाकर न्याय मांगा। जिले की उल्लन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक युवती ने आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसकी बहन तथा बहनोई प्रेमनगर थाना क्षेत्र में रहते हैं। वह अपनी बहन बहनोई के यहाँ आती जाती रहती थी। उसकी बहन बहनोई एक NGO द्वारा संचालित कार्यक्रमों में सम्मिलित होते थे, जिस कारण वह भी आने जाने लगे। वहाँ उसकी मुलाकात NGO के सचिव से हुई। कुछ समय निकलने के बाद NGO के सचिव ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। इसके बाद उसे बड़ा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़मऊ में बुलाया, जहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह बराबर शादी का आश्वासन देता रहा। वर्ष 2018 में उसने उसके मायके जाकर शादी कर ली और इस विवाह का पंजीयन सब रजिस्ट्रार कार्यालय में करा दिया। 2021 में उसने पुत्र को जन्म दिया। इसके बाद NGO के सचिव द्वारा उसे उसके मायके भेज दिया गया, लेकिन इसके बाद उसने कोई खबर नहीं ली। काफी समय निकल जाने के बाद जब वह NGO के सचिव के घर पर गई तो पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। युवती के अनुसार जब उसने धोखा देने की बात कही तो NGO के सचिव और उसके परिवार के लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। प्रार्थना पत्र में उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाए जाने की गुहार की है। 20 जनवरी दोपहर करीब 12 बजे यूपी के गाजीपुर में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा मिशन 2024 की शुरुआत करने जा रहे। वो नए कार्यकाल में पहली बार यूपी की सियासत को धार देंगे। संकेत है कि वो मिशन 2024 के मोदी मंत्र को संगठन पदाधिकारियों तक पहुंचाएंगे। यूपी की 80 लोकसभा सीट में 14 पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए फोकस पॉइंट पर यही सीटें हैं। JP नड्डा भी शुरुआत गाजीपुर सीट से कर रहे हैं, जो कि बीजेपी जीत नहीं सकी थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी है, इसलिए पसमानदा मुस्लिम अचानक लाइमलाइट में आ चुके हैं। मुरादाबाद के हिंदू PG कॉलेज में बुधवार को बुर्का पहनकर पहुंची छात्राओं को कॉलेज में एंट्री नहीं दी गई। गुरुवार सुबह भी बुर्का पहनकर छात्राएं पहुंची तो ड्रेस कोड का हवाला देकर कॉलेज ने गेट पर रोक लिया। इसके बाद कॉलेज गेट पर हंगामा हो गया। छात्राएं भड़क गई, कहा कि बुर्का पहनना हमारा अधिकार है। दरअसल कॉलेज ने पहली बार 1 जनवरी से ड्रेस कोड लागू किया। ठंड के कारण अब तक स्कूल बंद चल रहे थे। अब क्लासेस शुरू हुई
तो विवाद हो गया। दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल को नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने 15 मीटर तक घसीटा। ये घटना बुधवार देर रात एम्स हॉस्पिटल के पास की है, जब स्वाति दिल्ली की सड़कों पर रियलिटी चेक करने निकली थी। मामले में पुलिस ने आरोपी हरीश चंद्र को अरेस्ट कर लिया है। इस घटना को लेकर स्वाति ने कहा कि उनके साथ अंजलि जैसा हादसा होने वाला था, उन्हें बस भगवान ने बचा लिया। स्वाति ने न्यूज एजेंसी को बताया कि वे दिल्ली की सड़कों पर महिला सुरक्षा के हालात का जायजा ले रही थी, तो नशे में धुत एक कार ड्राइवर उनके पास आया और अपनी कार में उनसे बैठने को जिद करने लगा। जब स्वाति ने मना कर दिया तो वह कार लेकर आगे चला गया, लेकिन 10 मिनट बाद फिर यू टर्न लेकर आया और बगल में चलने लगा। इसके बाद वह उनके साथ छेड़खानी करने लगा। जब स्वाति उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। इस दौरान स्वाति का हाथ शीशे में फंस गया, लेकिन आरोपी रुका नहीं। वह करीब 15 मीटर तक स्वाति को घसीटता रहा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब करीब 10 महीने ही बचे हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस एक तरफ तो जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक दूसरे की तैयारियों को लेकर दोनों ही पार्टियों के नेताओं में जुबानी जंग भी छिड़ी हुई है। राजधानी भोपाल में पीसीसी दफ्तर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी की 5 फरवरी से निकलने वाली विकास यात्रा को फ्रॉड यात्रा कहा। इधर कांग्रेस की बैठक पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने बैठक कर पूरी कांग्रेस बैठा दी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सिंधिया को लास्ट लाइन में बैठाए जाने पर तंज कसा है। बागेश्वर धाम में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने नागपुर की समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा कि वे फ्री में ही उनके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस इसके लिए समिति के सदस्यों को रायपुर में 20 और 21 जनवरी को होने वाले दरबार में पहुंचना होगा। उनके आने जाने खर्च भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देने को कहा है। हालांकि समिति के प्रोफेसर श्याम मानव ने रायपुर आने से इनकार कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में अपनी यात्रा के आखिरी दिन पठानकोट में जनसभा की, जिसमें राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 3 काले कानून से जो किसानों के साथ हुआ, वही अग्निवीर योजना से जवानों के साथ किया गया। भाजपा की कोशिश है कि लोगों को डराकर उनकी तपस्या का फल 2-3 अरबपतियों को दे दिया जाए। डर का माहौल बनाकर नफरत फैलाई जा रही है। मीडिया में हर वक्त नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। गलत जीएसटी, नोटबंदी, किसान को खाद की समस्या मीडिया में नहीं दिखती। आपकी जेब काटी जा रही है, इस मुद्दों पर ध्यान न जाए, इसलिए यह सब नहीं दिखाया जाता। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने खम्मम में मेगा रैली का आयोजन किया। इसमें 4 वर्तमान मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कल बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक खत्म हुई। उन्होंने कहा 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार वो सरकार है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, लेकिन अब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब 400 दिन है। अखिलेश ने कहा कि जो सरकार अपने दिन गिनने लगे तो समझ लो ये सरकार 400 दिन बाद रुकने वाली नहीं है। अब भाजपा सरकार के 400 नहीं, मात्र 399 दिन रह गए हैं। ये बचने वाली नहीं है। देश में जल्दी ही नई सरकार बनेगी। हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को एक और झटका दिया। हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को जेल में सुपीरियर क्लास की सुविधा देने के आदेश को रद्द कर दिया। यह आदेश गाजीपुर की एमपी एमएलए को कोर्ट की ओर से दिया गया, जो अब रद्द कर दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दुर्दांत अपराधी मुख्तार अंसारी कानून जेल में सुपीरियर क्लास पाने का हकदार। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जारी देश की महिला पहलवानों के मोर्चे के बाद गुरुवार को मंत्रालय ने पीड़ित खिलाड़ियों को बातचीत के लिए बुलाया और उनसे करीब 1 घंटे तक बातचीत की। बातचीत से पहलवान संतुष्ट नहीं है। उनकी मांग है, पहले WFI अध्यक्ष को हटाने की थी, अब वे कुश्ती संघ को भंग कराना चाहते हैं।
उन्होंने कहा मांग पूरी होने तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इधर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कल खिलाड़ियों के धरने में हरियाणा की खाप पंचायतें भी शामिल हो सकती है।